हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंगलटन होता क्या, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो आज के वीडियो में हम सिंगलटन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास एक व्यू बना हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, एक फाइल ऐड करूँगी। मैंने इसको बोला फाइल, मैंने जस्ट एक नाम दे दिया इसको फाइल, क्लास फाइल। और इस क्लास के अंदर मैंने बोला एक वेरिएबल होगा फाइल नेम स्ट्रिंग टाइप का, और इक्वल टू उसकी वैल्यू होगी, मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ प्रिंट फाइल नेम, और उसके अंदर मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, फाइल का नेम, फाइल नेम। और मैंने क्या किया, फाइल नेम करा दिया। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, जो एक फाइल का नाम है वो बस मल्टीपल टाइम्स हम इस ऑब्जेक्ट को ना क्रिएट कर पाए, कि मल्टीपल प्लेसेस पे या मल्टीपल मेमोरी में वो हमारा स्पेस ना ले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको क्रिएट करना होगा सिंगलटन क्लास हम बना देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्रिएट करते हैं इसका ऑब्जेक्ट, मल्टीपल टाइम्स कोशिश करेंगे क्रिएट करने का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइल डॉट फाइल नेम इज इक्वल्स टू स्विफ्ट और फाइल डॉट प्रिंट फाइल नेम। तो मैंने प्रिंट फाइल नेम क्रिएट कर दिया। अब मैंने एक क्रिएट किया यहाँ पे ऑन टैप गेस्चर, ऑन टैप टेक्स्ट के ऊपर ऑन टैप गेस्चर में मैंने क्या किया, तो मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रही हूँ। तो मैं मल्टीपल्स, और ये क्या होंगे, अलग अलग जगह पे ये मेमोरी में स्पेस लेंगे, यानी कि ये मल्टीपल जगह पे अपना स्पेस लेंगे। उसके लिए मुझे प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, हमें बनानी होगी क्लास सिंगलटन। अब सिंगलटन का क्या फायदा है, यानी कि सिंगलटन हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। सिंगलटन हम क्रिएट करने के लिए जो हम कि हमारा ये एक्सेस ना कर पाए हम इसे मल्टीपल टाइम, तो उसका सबसे पहला जो रूल है, क्रिएट स्टैटिक शेयर्ड वेरिएबल। एक शेयर्ड वेरिएबल को हम क्रिएट करेंगे, स्टैटिक वेर शेयर्ड इज इक्वल्स टू, और हम उसका जो टाइप होगा वो खुद होगा, मीन्स वो सेल्फ टाइप की होगी, फाइल टाइप की होगी। दूसरा है कि हमारी क्लास को हम अवॉइड, ताकि वो ओवरराइड, अब ओवरराइड कैसे होगी, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास बी कोई भी, और उसमें मैंने फाइल को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपने फंक्शंस लिख दिए, प्रिंट के अंदर अपना मेथड मैंने लिख दिया। तो मैं इसको क्या कर पा रही हूँ, इनहेरिट कर पा रही हूँ, एरर नहीं आया। तो उस केस में क्या होगा, हमें ये अवॉइड करना है, अवॉइड सब क्लास, या फिर कहते हैं हम इनहेरिटेंस एंड प्रिवेंट करना है सब क्लासिंग से एंड ओवरराइडिंग से वे। उसके लिए मार्क फाइनल क्लास, तो टू अवॉइड। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, ये पॉइंट नंबर सेकंड था, मुझे फाइनल क्रिएट करना है। तीसरा क्या है, अब अभी भी मैं क्या कर पाऊंगी इसका, मैं क्योंकि मुझे एरर तो आया नहीं, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट तो मैं अभी भी बना सकती हूँ। हमें सिंगलटन का मतलब भी क्या है कि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि इनिशियलाइजर क्रिएट करूँगी। अब इनिशियलाइजर तो मैं यहाँ पे अभी भी कर पा रही हूँ, तो इनिशियलाइजर में मैंने यहाँ से ये रिमूव किया, तो इनिट तो मैं अभी भी कर पा रही हूँ उसको, मैं अभी भी इशू नहीं आया मुझे कोई, कि मैं ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं ऑब्जेक्ट बाहर क्रिएट ना कर पाऊँ, प्राइवेट इनिशियलाइजर बनाना होगा। अब प्राइवेट जब हम बना रहे हैं, तो ये प्राइवेट कहाँ पे डिक्लेयर किया है, मैंने इस फाइल के अंदर किया, इस ब्लॉक के अंदर प्राइवेट है, तो इस ब्लॉक के अंदर तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगी, इसके बाहर नहीं कर पाऊंगी। प्राइवेट का जो हमने मीनिंग पढ़ा था, तो मैं यहाँ कर पा रही हूँ, लेकिन अब मैं कंटेंट व्यू में नहीं कर पाऊंगी।
तो हमारे पास एरर आ गया कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जब मैं फाइल को डायरेक्ट उसके पैरामीटर्स को इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकती, फाइल नेम कैन नॉट बी यूज्ड ऑन फाइल, डिड यू मीन टू वैल्यू ऑफ टाइप इंस्टेड, ये कह रहा है कि आप डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा उसका, क्योंकि शेयर्ड एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसको मैं बाहर भी यूज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम के साथ एक्सेस किया, और जो भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो हमारे डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस होते हैं। तो सेम केस मैं अब एक ही ऑब्जेक्ट बना पा रही हूँ, मल्टीपल नहीं बना पा रही हूँ यहाँ पे। तो मैं मल्टीपल प्लेसेस पे मैं एक्सेस कर सकती हूँ, मैं उसको राइट कर सकती हूँ, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट मैं नहीं क्रिएट कर सकती। ऑब्जेक्ट उसका एक ही बार क्रिएट हो रहा है मेमोरी में, वो यूज मल्टीपल टाइम हो रहा है, बट वो ऑब्जेक्ट एक बार ले रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इनिशियलाइजर एक ही बार कॉल हो रहा है, बस हम यूज करें मल्टीपल प्लेसेस पे। अब ये तो हो गई हमारी सिंगलटन कि हम एक ही बार एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर पा रहे। अब कौन कौन सी फाइल्स हम होती हैं जैसे हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम बात करते हैं URL सेशन की, डॉट शेयर्ड, क्या क्या होता है हमारे पास हम वो बात करेंगे। अब हम URL सेशन के अंदर जाएंगे, हम चेक करेंगे कैसे बनी हुई है। URL सेशन क्या है, एक NS ऑब्जेक्ट टाइप की क्लास है, ठीक है। अब URL सेशन को हमने क्या किया, शेयर्ड डॉट डाटा टास्क। अब मैं जाऊंगी इसके अंदर, शेयर्ड सेशन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी में तो थोड़ा कम समझ में आएगा, बट हमारे पास जो ये है ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट है। इसको हम चेक करते हैं, हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। URL सेशन, URL सेशन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये क्या है, सिंगलटन क्लास है, बट ये प्रॉपर एक सिंगलटन क्लास भी दो तरीके की हो सकती हैं, कि एक जिसका प्राइवेट इनिशियलाइजर हो और एक जिसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और एक जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बना सकते तो प्रॉपर सिंगलटन नहीं होती है, बट URL सेशन क्या है, डॉट डेलीगेट डॉट मैप। सो प्रॉपर एक ये हमारी क्या है, सिंगलटन क्लास नहीं है। हम बात करते हैं फिर से यूजर डिफॉल्ट डॉट, और हम देखते हैं तो कैन नॉट फाइंड यूजर डिफॉल्ट। ओके, तो हम यूजर डिफॉल्ट का भी बना सकते हैं, डॉट शेयर्ड या फिर डॉट शेयर्ड डिफॉल्ट डॉट स्टैंडर्ड डॉट सेट वैल्यू। तो यहाँ पे भी क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, लेकिन हमने इसका इनिशियलाइजर क्या है, जो वो क्या बनाया, वो प्राइवेट नहीं बनाया, इस वजह से हम उसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। यही हमारा URL सेशन के साथ है। लेकिन हमें जो प्रॉपर सिंगलटन क्लासेस में इनिशियलाइजर हमारा प्राइवेट होना चाहिए, ताकि हम उसका एक ही ऑब्जेक्ट बना पाए, अदरवाइज हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर प्रॉपर सिंगलटन क्लास नहीं कहलाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये हमारा सिंगलटन का कॉन्सेप्ट था, जो हमने काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की है, और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।